नाम में क्या रखा है? यह प्रसिद्ध पंक्ति विलियम शेक्सपियर के नाटक रोमियो एंड जूलियट से ली गई है। इसका हिंदी में अर्थ है कि किसी भी चीज का नाम उसका सार व महत्व को तय नहीं करता है। नाटक की नायिका जूलियट कहती है कि नाम में क्या रखा है। जिसे हम गुलाब कहते हैं वह किसी और नाम से भी उतना ही सुगंध देगा जितना कि गुलाब नाम से। नमस्कार, बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। सोचिए, वही शेक्सपियर आज के दौर में होते तो शहरों के और जगहों के नाम को लेकर जो सियासी संग्राम चल रहा है उसको देखकर क्या वो अपनी इस लाइन पर कायम रह पाते? उनकी नायिका जूलियट खुद शायद ये कह रही होती कि नाम में ही सब कुछ रखा है। जी हाँ, जो माहौल चल रहा है उसको देखकर तो शायद यही कहती। शेक्सपियर की तरह कुछ लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, जबकि एक बड़ा तबका है जो यह मानता है कि नाम में सब कुछ रखा है। मध्य प्रदेश की राजनीति भी ठीक इसी के इर्द गिर्द चल रही है। भोपाल के अंतिम नवाब रहे हमीदुल्ला खान के नाम पर चल रहे दो तीन संस्थान जैसे हमीदिया कॉलेज है, हमीदिया अस्पताल है या हमीदिया स्कूल है, इनके नाम बदलने को लेकर नगर निगम में जो प्रस्ताव रखा गया था उस पर जो सियासी संग्राम मचा हुआ है उससे यही लग रहा है कि नाम में सब कुछ रखा हुआ है। बीजेपी पार्षद जिन्होंने इसको रखा था उनका कहना था कि जिन नवाब ने भोपाल को भारत में विलीन करने के राह में रोड़े अटकाए उनकी कैसी स्मृति। अपनी पार्टी के पार्षदों का साथ देते हुए सूबे के मंत्री नरेंद्र शिवाजी ने कहा, नरेंद्र शिवाजी पटेल यहाँ के राज्य मंत्री हैं स्वास्थ्य में, उन्होंने कहा कि देश आज़ाद होने के बाद भी भोपाल नवाब ने भारतवर्ष में विलय होने पर सहमति नहीं दी थी। तो उनका कहना था कि इतना ही नहीं, देश को आज़ादी मिलने के बाद भी नवाब ने भोपाल में तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया और ये 2-3 साल तक चलता रहा। भोपाल में देश का तिरंगा फहराने वालों पर गोलियां तक दागी गई। तो इसलिए बीजेपी उनका विरोध कर रही है। आज़ाद भारत में जिस नवाब ने देश के लोगों पर गोलियां बरसाई वो देशभक्त कैसे हो सकता है, यह सवाल भी नरेंद्र शिवाजी जो कि मोहन सरकार में मंत्री है वो उठा रहे हैं। जवाब में कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि यह एहसान फरामोशी होगी। वो इसके तर्क में इसका विरोध करते करते राजा मान सिंह तक चले गए और उनके मुगलों से संबंध को उजागर करने लगे। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में नवाब काल या अंग्रेजों के जमाने में जो नाम थे उन शहरों के नाम बदलने का फिर से एक ट्रेंड चल रहा है। इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है, बॉम्बे को मुंबई कहा जाता है, बेंगलोर बेंगलुरु के नाम से पहचाना जा रहा है, त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम, कलकत्ता कोलकाता हो गया है, मद्रास को चेन्नई कहते हैं, गुड़गांव गुरुग्राम के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। अभी अभी औरंगाबाद की नई पहचान सरदार संभाजी नगर के रूप में हो गई है। एक दो नहीं, दर्जनों शहरों के नाम अब तक बदले जा चुके हैं। मध्य प्रदेश इस मामले में अग्रणी है। मध्य प्रदेश के प्राचीन जिले होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया है। भोपाल के पास इस्लाम नगर एक क्षेत्र है, जगह है, उसका नाम बदल के जगदीशपुर हो गया है क्योंकि उसका पहले भी इतिहास में उसका नाम जगदीशपुर ही मिलता है। नसरुल्लागंज को भैरौंदा कहा जा रहा है। पुरानी विधानसभा जिसे मिंटो हॉल के नाम से पुकारा जाता था वो अब कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह के रूप में पहचानी जाती है। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से पुकारा जाने लगा है। कहने का आशय ये कि सभी जगह चेंज हो गया है। यहाँ की बीजेपी सरकार तो शहर तो छोड़िए, पदनाम भी बदल रही है। एमपी के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुल गुरु कहलाने जाने लगे हैं। तो नाम बदलने की इस सियासत के दोनों पक्ष है, कुछ इसके पक्ष में है, कुछ इसके विपक्ष में है। अब अब्दुल्लागंज है, गोहरगंज है, सुल्तानगंज है, समेत उज्जैन जिले के बेगमगंज या अंडा गली, बेगम बाग, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे, इनके भी नाम बदले जाने की मांग जोर पकड़ रही है। नाम बदलने की कतार में भोपाल शहर भी है। रुक रुक कर ही सही, कई बार इसका नाम भोजपाल किए जाने की आवाजें उठती रही है। एक बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसका ऐलान कर दिया था कि अब भोपाल को भोजपाल कहा जाएगा, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से उसका
कोई प्रस्ताव जो यहाँ से गया था उसको स्वीकृति नहीं मिली। एक और सरकार ने ऐसा करने के पीछे की जो वजह बताई है, वो वजह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को पुनर्स्थापित करना, जो मुगलों ने या अंग्रेजों ने उसको नष्ट किया था। जबकि विपक्ष को ऐसा लगता है कि इसके जरिए सरकार अपने एकमात्र धार्मिक एजेंडे को ही चलाना चाहती है। सरकार की वोट बैंक की राजनीति से विपक्ष को जोड़ता है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार भी आ गई है, वो भी तेजी के साथ इस दिशा में काम कर रही है। अब जैसे भोपाल का जो विवाद है, भोपाल में जो हमीदुल्ला के नाम पर जो इमारत है या जो अस्पताल है, उनको बदलने का प्रस्ताव भोपाल नगर निगम ने पारित कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब राज्य सरकार इसको स्वीकृति देगी और ये जो इसके जगह नए नामकरण हो जाएंगे। भोपाल के पास हलाली डैम, हलालपुरा इलाका, इन सब के नाम भी बदले जाने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगहों के नाम बदले भी जा चुके हैं। तो ऐसा कोई चिन्ह नहीं छोड़ना चाहती सरकार जिससे कि पुराने नवाब काल की कोई भी उसका जुड़ाव स्पष्ट होता हो। हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते कि नाम बदलने की प्रक्रिया सियासत है या पुनः जड़ों से जुड़ने की कोई कवायद। पर हाँ, इतना जरूर है कि नाम हमारे जीवन से जुड़ा हुआ वो हिस्सा होता है जो पूरे जन्म से लेके मृत्यु तक और उसके बाद भी हमारी पहचान से जुड़ा होता है। ऐसे में सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा जो इस तरह की कोशिश की जाती है, उससे आम जनता पर उसका क्या असर होता है? क्या जनता इससे खुश होती है? क्या जनता को इससे कोई फर्क पड़ता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइए। एक नए विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।